जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ। आशा करता हूं ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। आज का मेरा एक बहुत सुंदर विषय है, क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? क्या कारण है शिवरात्रि मनाने का? ऐसे भोलेनाथ का कौन सा ये सुंदर पर्व है जिस पर भोलेनाथ भक्तों का कल्याण करते हैं? आओ वीडियो को शुरू करते हैं बाबा भोलेनाथ की बहुत सुंदर स्तुति के साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो अनेक मत हैं लोगों के। कुछ संतों का ये मत है कि बाबा भोलेनाथ का विवाह इसी दिन हुआ था, उसी विवाह के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। कुछ लोगों का ये मत है कि इसी दिन बाबा भोलेनाथ जी सो करके उठे थे, इसीलिए इसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मत है कि बाबा भोलेनाथ अपने पुत्र से मिलने इसी दिन जाया करते थे, स्वामी कार्तिकेय जी से रात्रि में छिप करके जाते थे, इसीलिए इस दिन को पावन शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे एक बात हमेशा कहता आया हूं, भगवान की कथा पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि शब शंका। क्योंकि कथा का ना कोई आदि होता है ना अंत होता है। आओ हम आपको शिव पुराण की तरफ लेके चलते हैं। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर चर्चा आती है, जिसमें बाबा भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि ये दिन शिवरात्रि होगा। कौन सा दिन है, कौन सा समय है, आओ प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, परम पिता ब्रह्मा भगवान नारायण से मिलने विष्णु लोक गए, और भगवान नारायण जी शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। वश्य ब्रह्मा जी के मुख से निकला, बेटा उठो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, कम से कम मेरा स्वागत करो, जलपान कराओ। भगवान विष्णु जी उठ करके बैठ गए, और इनके मुख से क्या निकल रहा है भगवान विष्णु के, अरे पुत्र तुम कब आए, अरे बेटा तुम कब आए, आओ बैठो, खड़े क्यों, तुम्हारा ही घर है, बैठ जाओ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ब्रह्मा जी बोले, आपको शर्म नहीं आती? हम आपके से ज्येष्ठ हैं, आपका शरीर देखो तो अभी बिल्कुल किशोरावस्था जैसा लगता है,
और मेरा शरीर देखो तो वृद्धावस्था जैसा लगता है। तो अगर शरीर का बनावट देखा जाए तो हम तुमसे उम्र में ज्यादा हैं। हमने सृष्टि किया, इसीलिए मुझे जगत पिता की उपाधि मिली। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, सो उन्हें जगत पिता कहते हैं। तो हम जगत पिता हैं, तो जगत में तो आप भी हैं, इसलिए आप हमसे छोटे हो, हम आपसे बड़े हैं, मेरा सम्मान करो और मुझे पिता स्वीकार करो। विष्णु जी हंसने लगे, बोले ब्रह्मा, लगता है ना आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही। मेरे ही नाभि से निकला नाभि कमल, और नाभि कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे शरीर से निकलने वाला कमल वो मेरे शरीर का अंश है, सो वो मेरा पुत्र हुआ। उस कमल से आप उत्पन्न हुए तो आप मेरे पोते हुए, आप मेरे पोते हुए। और फिर याद करो, जब मधुकैटभ आपको खाने के लिए दौड़े थे तो आपको बचाया किसने था? मैंने ही तो बचाया। अरे ब्रह्मा जी बोले तो क्या हुआ, पिता जब बूढ़ा हो जाता है तो बेटा उसकी रक्षा नहीं करता। आप कैसे श्रेष्ठ हो गए? बड़े तो हम ही। इसी बड़े में मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, दोनों में विवाद होने लगा। भगवान नारायण और परम पिता ब्रह्मा, इतना तेज का झगड़ा होने लगा कि इनके जो वाहन हैं गरुड़ और हंस, ये दोनों भी आपस में लड़ने लगे। स्वामी स्वामी लड़ रहे हैं, वाहन वाहन लड़ रहे हैं। कई दिन तक युद्ध चला। अंत में भगवान नारायण ने देखा कि ब्रह्मा जी अति कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र लेकर के हाथ में ब्रह्मा जी नारायण को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो नारायण जी ने नारायणास्त्र निकाला, बोले आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो मेरे पास तो नारायण अस्त्र है, आजा। और जैसे ही एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए चले, वैसे ही बीच में लपाता हुआ एक अग्नि ज्योति स्तंभ खड़ा हो गया। अब दोनों लोग रुक गए, ये क्या है महाराज, कहां से आया? ब्रह्मा जी बोले ठीक है, एक काम करो, मैं ऊपर जाता हूं और पता करता हूं कि इसका छोर कहां है, और आप नीचे जाओ, ये पता करो इसकी उत्पत्ति कहां से है। जिसने पता लगा लिया वही सबसे बड़ा। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी तो ऊपर की तरफ चल पड़े और भगवान नारायण जमीन में प्रवेश कर गए। काफी समय बीत गया, भगवान नारायण को उस स्तंभ का उभय स्थान नहीं मिला जहां से वो प्रकट हुआ है, प्राकट्य स्थल नहीं मिला। लौट आए, बैठ गए, और ब्रह्मा जी चले जा रहे हैं ऊपर उड़ते हुए। इतने में एक केतकी का फूल दिखाई पड़ा। बोले कहां से आ रहे? केतकी के फूल ने कहा, जगत पिता, हम इस ज्योति स्तंभ का ऊपरी हिस्सा देखने गए थे तो हम कली ही थे। इतने साल बीत गया कि हम कली से फूल बन गए, खिल गए, और अब वृद्धावस्था की तरफ जाने का समय आया तो हम वापस लौट रहे हैं। हमें इसका ऊपरी हिस्सा नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, नीचे भगवान नारायण बैठे, हम भी इसका ऊपरी हिस्सा देखने जा रहे थे, हम ये बोलेंगे कि हमने ऊपरी हिस्सा देख लिया और ये केतकी का फूल उसी स्तंभ के ऊपर विराजमान था, हम इनको गवाही देने के लिए लेकर आए। ठीक है, आज ये दोनों भी लौटे। ब्रह्मा जी ने पूछा आपने देखा? भगवान नारायण ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता चला, बहुत नीचे।
तो ब्रह्मा जी बोले, अब तुम अपने को छोटा मान लो, मैं इसका ऊपरी स्तंभ देख के आ रहा हूं, और विश्वास ना हो तो केतकी का फूल साथ में है, इससे आप बात करें, हम इसको गवाही देने के लिए ही लाए। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। हाँ, ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानकर उन्हें प्रणाम करने के लिए चले, तैसे ही ज्योतिर्स्तंभ से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, ब्रह्मा तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? निकाला अपना त्रिशूल और ब्रह्मा जी के उस मस्तक को, जिस मस्तक से इन्होंने झूठ बोला था, काट करके फेंक दिया। और भी इनके मस्तक काटने वाले थे। विष्णु भगवान हाथ जोड़ लिए, भोलेनाथ इन्हें माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती इनसे हुई, आप इन्हें क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी सर झुका के खड़े हो गए। श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, जा आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी के फूल को श्राप दे दिया तो किसी भी पूजा में प्रयोग नहीं होगा। पुनः जब विष्णु भगवान ने निवेदन किया, महाराज इन्हें वंचित ना करें, तब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा तुम्हारी अग्र पूजा तो नहीं होगी, लेकिन हवन कुंड की जो परिधि है उस पर तुम्हारा स्थान होगा। अग्र पूजा नहीं होगी, शेष पूजाएं आपकी होंगी। और केतकी के फूल को भी कहा जाओ, जो यज्ञ का मंडप बनेगा उसके ऊपर तुम्हारा स्थान। और दुनिया वालों को आशीर्वाद दिया कि यह आज का दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी दिन जो भक्त मेरे शिवालय में मेरे पिंडी पर जल चढ़ाएगा, फल चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, हम उसका कल्याण करेंगे। उसी दिन से वो दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।